तो आज की क्लास के अंदर हम फ्रेंड्स जीके जीएस का जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की जो 1000 क्वेश्चन कराने की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 11 है जो कि हम करने जा रहे हैं। इससे पहले के है जो कि 500 क्वेश्चन है जो कि हमने कुल 50-50 सेट के अंदर कुल 10 सेट के जिसके अंदर हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन होने वाला है जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना है जो कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी और इसके अंदर इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। प्लासी की लड़ाई के अंदर लॉर्ड क्लाइव है इसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो कोलाइड अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है तो इसका क्या कारण है। तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकने का कारण है दाब अधिक होने से पानी का ताप है जो कि पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है, इसी कारण प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था। तो दोस्तों 8 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो दोस्तों सिंचाई के लिए प्रायद्वीपीय भारत के अंदर तालाब हैं जो कि सिंचाई का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन है। तो दोस्तों वह हिंदू शासक है समुद्रगुप्त जो कि संगीत का शौकीन था। संगीत का ये शौकीन था, इससे हमें किससे ज्ञात होता है, यह होता है वीणा बजाते हुए सिक्कों पर उसकी मुद्रा मिली है वीणा बजाते हुए, इसी कारण इसको संगीत का शौकीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है। सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क उड़ीसा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों शंकराचार्य हैं जो कि दंतीवर्मन शासक के समकालीन में हुए थे। अगला प्रश्न है प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो फ्रेंड्स वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी। जो थी कुबेर नागा जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 जो है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है। तो दोस्तों वो होता है अम्लीय विलयन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे। तो दोस्तों वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो थे केसी नियोगी जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 17 है जो है प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 के अंदर सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था। तो उसमें सिंध का राजा कौन था। जो था दाहिर उस समय सिंध का राजा था। अगला प्रश्न है प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों यह नई दिल्ली के अंदर मनाया गया है प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो जो प्रथम हुआ था जो 1845-46 में हुआ था, यह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो कि लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था। तो दोस्तों जब ये सिख युद्ध हुए थे प्रथम और द्वितीय, इसमें पंजाब का शासक था राजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स ध्वनि के परावर्तन के कारण ही जो कि प्रतिध्वनि है वह उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर किसकी वाष्प होती है। जो होती है पारा या फिर Hg या फिर मरकरी की दाब होती है। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है।
तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक एक गैस है। नेक्स्ट है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, इसको फोटोन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरण होता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस उपकरण से मापा जाता है? तो दोस्तों जो पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है ना, यह पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल तथा गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन तीनों के मिश्रण को हम गन पाउडर बोलते हैं। और अगला प्रश्न है पैगोडा क्या है? तो दोस्तों पैगोडा है जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है पेशवा किसके शासनकाल में मराठा शक्ति चरम पर थी? तो दोस्तों जो बाजीराव प्रथम थे, जिन्होंने 1720 से लगाकर 1740 तक शासन किया था, इन्हीं के शासनकाल के अंदर मराठा है जो कि इनकी शक्ति है जो कि चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल एवं आवश्यक लवण किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केशिकत्व के द्वारा। अगला प्रश्न है पेंटागन क्या है? तो दोस्तों पेंटागन है जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग है, उसका कार्यालय है, उसको हम पेंटागन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर तो जो जी है गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान है जो कि सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे बनाकर पूछा जाता है कि हम ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तब जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा, और जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन कौन सा है? जो है कोयला। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब पृथ्वी की जो घूर्णन गति बढ़ती है ना, इसके कारण पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, जिसको जी से डिनोट करते हैं, उसके मान में कमी आ जाती है, यानी कि वो घट जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 जो है पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो दोस्तों जो पृथ्वी की जो भूपरिपट्टी होती है ना, उसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की किस परत को बैरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की जो कोर होती है ना, कोर को हम बैरी स्फीयर बोलते हैं, और जो भूपरिपट्टी होती है ना, उसको हम सियाल परत भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का कौन सा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों भूकंप विज्ञान है जो कि पृथ्वी की जो अंदर की संरचना होती है उसकी जानकारी सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है जो है 12,714 किलोमीटर। और नेक्स्ट है पृथ्वी का कोर है जो कि किस रूप में होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो कोर होता है वो पिघला द्रव्य के रूप में रहता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा के लिए हमने क्या लॉन्च किया है? चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है। इससे चंद्रयान 3 से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसकी वीडियो पढ़िए, आप उनको भी जरूर विजिट कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इनको जो अलग करता है या फिर इसको मिलाता है वह नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जिसी के द्वारा पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का हम ज्ञात कर पाते हैं। अगला है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना है जो कि वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देखा है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स पुष्कर मेला है जो कि राजस्थान में जयपुर के अंदर लगता है। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में
पुलित्जर पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों यूएनओ का विस्तृत रूप या फिर फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंग्लिश के अंदर है और ये हिंदी के अंदर है, यानी कि यूएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 जो है 47 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कितना लीटर रक्त अधिक होता है? तो दोस्तों पुरुषों के अंदर महिलाओं से है जो कि आधा लीटर रक्त है जो कि अधिक होता है। नेक्स्ट है, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो फ्रेंड जो पीतल का बर्तन है जो कि कॉपर और जिंक के मिश्रण के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? तो दोस्तों पित्रादुरा का जो प्रथम प्रयोग है जो कि हुमायूं के मकबरे के अंदर किया गया था। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 के अंदर हुआ था, जो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है और कमेंट में ये भी बताना कि पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए और पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि कब लड़ा गया था। ये तो मैं बता देता हूं कि वो 1526 के अंदर लड़ा गया था, लेकिन किन किन के बीच में लड़ा गया था ये आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना तथा हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको रोजाना ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ